रिसर्च एप्टीट्यूड के नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले हमारे 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब हमारा 21 क्वेश्चन है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक किया करो, सब्सक्राइब करो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 क्वेश्चन है, व्हेन द रिसर्चर डज नॉट नो द आइडेंटिटी ऑफ द एक्सपेरिमेंटल एंड प्लेसिबो ग्रुप द स्टडी इज टर्म। तो वो कौन सी स्टडी होती है जिसमें वो आइडेंटिटी करता है एक्सपेरिमेंटल और प्लेसिबो ग्रुप। प्लेसिबो ग्रुप होता है जो हम कह सकते हैं एक जिसमें हमें भ्रम होता है जो उचित नहीं है। जैसे हम कहते हैं कोई मेडिसिन है, अगर वो पेशेंट को लग रहा है कि वो मुझे ठीक कर रही है, लेकिन वो एक्चुअली में नहीं है। एक भ्रम जो होता है वो होता है प्लेसिबो ग्रुप जिसमें आते हैं, ठीक है। ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड या पैनल या कोहर्ट। डबल ब्लाइंड इसका आंसर है डबल ब्लाइंड। Double blind study is that in which participant as well as the researcher are unaware about who is receiving a particular treatment. Such studies are particularly useful for preventing bias due to demand characteristics on the placebo effect. वही है कि जैसे वो ये नहीं जानते कि ट्रीटमेंट जो है उपचार कौन ले रहा है, कैसे ले रहा है, एक भ्रम में जहाँ रहते हैं वो होता है ब्लाइंड, डबल ब्लाइंड, ठीक है। जहाँ पर एक सही हम कह सकते हैं कि ऐसी स्टडी, ऐसी रिसर्च जो पार्टिसिपेंट क्या करता है कि जो अनअवेयर है, ठीक है, कि कौन ट्रीटमेंट को रिसीव कर रहा है, ठीक है, वो तो इसका राइट आंसर है डबल ब्लाइंड। नेक्स्ट है हमारा 22 क्वेश्चन, द ईजीएस्ट एटीट्यूडनल स्केल विच इज़ समेटिव रेटिंग स्केल, ठीक है। समेटेड जो कि रेटिंग स्केल कौन सा करता है समेट, गुटमैन स्केल या लाइकर्ट स्केल या थर्स्टन स्केल या एमएल स्केल, ठीक है। तो पहले हम देखते हैं कि कौन सी स्केल में क्या होता है। गटमैन स्केल क्या है? गटमैन स्केल डिटरमाइन हाउ स्ट्रॉन्गली ए सर्वे रिस्पोंडेंट होल्ड्स एन ओपिनियन बाय यूजिंग ए सीरीज ऑफ येस नो क्वेश्चन है, एग्री और डिसएग्री। कई बार हम देखते हैं ना जहाँ पर हमें सिर्फ एग्री और डिसएग्री में आंसर देना होता है, ठीक है। कोई रिस्पोंडेंट का अपना ओपिनियन उसको सिर्फ यूज़ करना होता है येस नो के आंसर में या एग्री डिसएग्री, तो वो होती है गटमैन स्केल। इसमें कई बार लिखा होता है कि आपको आंसर देना है येस या नो में, या आप एग्री हो या डिसएग्री उस चीज़ से, ठीक है। तो वो होती है गटमैन। और लाइकर्ट स्केल क्या होती है? इज़ अ रेटिंग स्केल। सबसे पहले हमारा इसमें आंसर आ जाएगा कि रेटिंग स्केल को कौन करता है, तो इसका राइट आंसर होगा लाइकर्ट स्केल, ठीक है। एक ये रेटिंग स्केल है दैट क्वान्टिटेटिवली असेस ओपिनियंस, एटीट्यूड और बिहेवियर को जो कि असेस करता है। एग्जाम्पल है जैसे होती है ना कई जगह लिखी हो कि एग्री, फुल एग्री हो, नेदर एग्री हो, या नो डिसएग्री हो, डिसएग्री या फुली डिसएग्री हो, ठीक है। हैप्पी हो, अनहैप्पी हो, ठीक है। इस तरीके से जब हमारे पास होता है किसी एटीट्यूड को, ओपिनियन को, किसी को हम जब एक्सेस करते हैं तो वो होती है लाइकर्ट स्केल, ठीक है। तो राइट आंसर होगा लाइकर्ट। आगे देखते हैं हम थर्स्टन स्केल क्या है। A Thurston scale, it consists of statements with certain ascribed value each with which the respondent has to agree or disagree. अगर respondent जिस पे एग्री होता है या डिसएग्री होता है, एंड ओनली दोज विच में एग्रीड आर स्कोर, जिसमें हम स्कोर में करते हैं। जैसे हम किसी को स्कोर देते हैं एग्री में से, किसी को देते हैं वन, किसी को कहते हैं मेरे 5 नंबर पे है, किसी जब हम स्कोर देते हैं किसी की, तो वो होते हैं थर्स्टन स्केल में। द रिस्पोंडेंट स्कोर ऑन द स्केल कॉरस्पॉन्डेंस टू द मीडियन स्कोर ऑफ आइटम विद विच ही एग्री, जिसमें वो एग्री करता है तो उसका मीडियन देखा जाता है, ठीक है। वो होती है थर्स्टन स्केल। एमएलए क्या है? एमएलए कोई स्केल नहीं है, ठीक है, बट एक फॉर्मेट है ये किस चीज़ का? राइटिंग रिसर्च पेपर का, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है लाइकर्ट स्केल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 23 क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ वाई डज स्ट्रेसफुल लिविंग रिजल्ट इन हार्ट अटैक। तो क्यों आया अटैक, क्यों आया, तो ये स्टडी किस में की जाएगी, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में या एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में या कोरिलेशन रिसर्च या फिजिबिलिटी रिसर्च। तो इसका राइट आंसर है एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। आगे हम देख लेते हैं इनको कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च है एम्स टू एक्यूरेटली एंड सिस्टमैटिक डिस्क्राइब ए पॉपुलेशन सिचुएशन एंड फिनोमिना, ठीक है। किसी भी जब डिस्क्राइब करते हैं सिस्टमैटिक वे में किसी पॉपुलेशन सिचुएशन को, इसमें किस चीज़ का आंसर देखा जाता है? व्हाट, वेयर एंड व्हेन का, ना कि नॉट वाई, ठीक है। बट, वेयर, व्हेन एंड हाउ का इसमें आंसर फाइंड करते हैं, ना कि वाई का, ठीक है। और आगे नेक्स्ट रिसर्च है जो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च इज अ रिसर्च मेथड दैट एक्सप्लोर वाई समथिंग अकर्स, कि क्यों
आकर्ज हुआ, कुछ भी ऐसे उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक जो प्रॉब्लम हुई तो वो क्यों हुई, तो जहाँ पर हम एक्सप्लेन करते हैं किस चीज़ को, ठीक है। वैन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, जब हमारे पास कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि इसलिए हो, ठीक है, उसका कोई ये नहीं है कि इसमें सर्च में वो रिसर्च फाइंड कर लेते हैं कि यही रीजन होगा, लेकिन हमारे पास कुछ लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है कि हाँ ये इसलिए हुआ होगा। It can help you increase your understanding of given topics, ascertain how and why a particular phenomena is occurring and predict future occurrence, ठीक है। ये सिर्फ हमें हेल्प कर देता है, हमारी इंक्रीज करता है हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारे जो भी टॉपिक है उसके बारे में। तो आगे है कोरिलेशन रिसर्च। कोरिलेशन होता है जैसे सहसंबंध, किसी चीज़ के बीच में जो कोरिलेट देखते हैं कि इनका क्या है। इज ए टाइप ऑफ नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च है ये, मेथड इन विच ए रिसर्चर मेजर two variables and understand the assess the statistical relationship between them with no influence from any external variable। जब हम ये रिलेशन देखते हैं कि इसका किसी चीज़ का एक्सटर्नल वेरिएबल पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है, क्या हुआ है, जब ये रिलेशन देखते हैं वेरिएबल्स के, तो वो होती है कोरिलेशन रिसर्च। नेक्स्ट है हमारी फिजिबिलिटी स्टडी, जो फिजिबिलिटी रिसर्च है तो वो क्या है, इज डिज़ाइन टू हेल्प डिसीजन मेकर, ये कोई डिसीजन मेकर हमारी स्टडी है। डिटरमाइन वेदर नॉट ए प्रपोज्ड प्रोजेक्ट और इन्वेस्टमेंट टू लाइकली टू बी सक्सेसफुल, क्योंकि जब हम किसी प्रोजेक्ट कोई हमारा बिजनेस जब उसमें हम एक डिसीजन मेकर करते हैं किस तरीके से हमें फ़ायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, जो भी हम देखते हैं वो फिजिबिलिटी हमारी रिसर्च है, स्टडी है, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 24th, इन द रिसर्च मेथड जनरलाइजेशन में बी मेड दैट विल बी एप्लीकेबल टू अदर सिचुएशन द सेम टॉपिक। सेम टॉपिक पे जब करते हैं क्या करते हैं, ठीक है, सिचुएशन पे जब सेम टॉपिक पे हम स्टडी करते हैं तो व्हाट इज टोल्ड, उसे क्या कहते हैं, कोर स्टडी या केस स्टडी या पैनल स्टडी या ब्लाइंड स्टडी। तो राइट आंसर हमारा इसमें है केस स्टडी, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं केस स्टडी क्या होती है। केस स्टडी इज़ अ डिटेल्ड स्टडी ऑफ ए पर्सन ग्रुप या सिचुएशन एक्सेट्रा, इन सब के बारे में जब हम डिटेल स्टडी कहीं से कलेक्ट करते हैं, ठीक है, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक की भी हम करते रहते हैं। केस स्टडी ये नहीं है कि कोई एक ही टाइम उसी समय चलेगी, लंबे समय तक भी चलती रहती है। इट इज़ एन इंटेंसिव रिसर्च इनटू यूनिट इंटेंटली विच एम टू जनरलाइज करते हैं ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, केस स्टडी होती है। आगे है कोर स्टडी। ए कोर स्टडी सैम्पल ए कोर्ट और ए ग्रुप ऑफ पीपल। इससे पहले ध्यान रखना कि कोर्ट क्या होता है, अगर हम हिंदी में कहें जैसे जत्था, जो लोगों का समूह है, ठीक है, हिंदी में इसका ग्रुप ऑफ पीपल, जब हम हु शेयर ए डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स और कॉमन इवेंट इन ए सिलेक्टेड पीरियड, ठीक है, सच एज ए वर्क ग्रेजुएशन, जब इन लोगों जो भी रिसर्च हम कह सकते हैं स्टडी करते हैं, परफॉर्मिंग ए क्रॉस सेक्शनल एट टाइम इंटरवल्स, ठीक है, तो ये होती है कोर स्टडी। नेक्स्ट है हमारा जो ऑप्शन था पैनल स्टडी। पैनल स्टडी कोलेक्ट्स रिपीटेड मेजर ऑफ द सेम यूनिट ऑफ एनालाइज एट स्पेसिफिक इंटरवल्स ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ मैनी ईयर्स। लंबे समय तक जब लंबे समय तक हम की सेम यूनिट पर स्टडी करते रहते हैं एक स्टडी पे। ए ब्लाइंड स्टडी क्या है, इज डन विदाउट द अवेयरनेस, इसमें कोई अवेयरनेस नहीं है, बिना अवेयरनेस के सब्जेक्ट टू द ट्रीटमेंट दे आर रिसीविंग इन ऑर्डर दैट रिजल्ट आर नॉट अफेक्टेड बाय प्लेसिबो इफेक्ट, ठीक है। जब प्लेसिबो इफेक्ट के द्वारा देखा जाता है, ब्रह्म के द्वारा जो हम स्टडी करते हैं वो होती है ब्लाइंड स्टडी, ठीक है, जिसमें कोई भी अवेयरनेस नहीं होती। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, द एक्सपेरिमेंटल स्टडी इज बेस्ड ऑन, एक्सपेरिमेंटल स्टडी हमारे किस पे बेस्ड है, द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, कॉन्सेप्चुअल पैरामीटर्स या रेप्लिकेशन ऑफ रिसर्च या सर्वे ऑफ लिटरेचर। तो राइट आंसर हमारा द मैनिपुलेशन ऑफ वेरिएबल्स, ठीक है, मैनिपुलेट करके देखते हैं कि किस तरीके से कौन से क्या इफेक्ट हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल्स पर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का क्या इफेक्ट किस तरीके से, ये सब हम देखते हैं मैनिपुलेशन करके वेरिएबल्स में। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कंप्राइज मैनिपुलेटिंग ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल अगेंस्ट, किस तरीके से उन पर इफेक्ट हुआ। तो ये थी आज की वीडियो, अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर देना, थैंक यू।